नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अभी की क्लास। तो तमाम लगातार कंटिन्यूसली सीरीजों में आज हम बायोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज है फर्स्ट, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो दोस्त आपको इससे बड़े ध्यान से देखना है वीडियो को। अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज करके देख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें और स्किप करने की कोशिश न कीजिएगा और आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस सीरीज़ की जो जीव विज्ञान है, पहला नंबर क्वेश्चन है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक ऑप्शन नंबर ए दिया है स्प्लीन, बी दिया है यकृत और सी दिया है हृदय और डी इनमें से कोई नहीं या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है प्लीज स्प्लीन, जिसे हिंदी में प्लीहा भी कहा जाता है। ठीक है, और बी यकृत। इसी ऑप्शन से बात करें यकृत की, तो यकृत का काम होता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, और सी जो है हृदय, इसका काम होता है रक्त को शुद्धिकरण करना, यानी प्योरीफाई ऑफ द ब्लड। ठीक है, रुधिर भी कहते हैं जिसे ब्लड को। तो इस क्वेश्चन से इतनी बात हमें याद करनी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्त, वो हमारा कुछ इस प्रकार से है कि पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है मिट्टी में लौह तत्वों का होना, बी क्लोरोफिल का होना, सी खनिज जो के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण का होना और डी खाद तथा हवा में नाइट्रोजन का होना। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शन में जो सूटेबल ऑप्शन है और जो बचपन से हमने याद करते आ रखे हैं, ठीक है, वो होगा बी क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधों में पेड़ों में पत्तों का रंग हरा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्त तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ हमारा इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। ठीक है, कंपोनेंट नहीं है, तो कंपोनेंट इसमें ऑप्शन नंबर ए डीएनए दिया है, बी प्लाज्मा दिया है, सी आरबीसी दिया है, डी प्लेटलेट्स दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के लिए ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सही है। ठीक है, अब बात यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्त, हमारा ये बनता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, या सफ़ेद रुधिर कणिका आप कह सकते हैं, आरबीसी जिसे कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, या लाल रुधिर कणिका। इतनी बात इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण है जिसको आपको याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना है। सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो जो कंपटीशन में आता है, सारे के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आरआरबी के लिए। देख रहे हैं जैसे आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो अगला हमारा 4th नंबर यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, दिन के समय पौधे, और इसके साथ कौन सा हम ऑप्शन को जोड़ें कि ये सूटेबल एक वाक्य बन जाए और जो वाक्य सही भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए दिए गए जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और सी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, और डी नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें साधारण सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए के साथ क्या करना है, चले जाना है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये होता है दिन के समय पौधों का कार्य। ठीक है, इसी कारण मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है दिन में, और रात में मनुष्यों को इसीलिए वर्जित किया जाता है कि पेड़ों के नीचे न सोए, ताकि उल्टा क्रिया ये होने लगती है केवल पीपल को छोड़कर। पीपल जो होता है वो 24 आवर, ठीक है, यानी 24 आवर्स की बात करें तो ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का, लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम करने के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है। या एक क्वेश्चन और बनता है, इसी क्वेश्चन से हमें याद आ रहा है, ठीक है, कि मानव में जो थकान हो जाती है लॉन्ग पीरियड के लिए, अगर कोई वर्क पे वो काम करने लगे तो उसमें थकान, ठीक है, जो टायर्डनेस बोलते हैं, तो वो किस कारण से होती है। तो इसके लिए भी यही ऑप्शन सही है, और ऑप्शन नंबर ए दिया ऑक्सीजन की पूर्ति में गिरावट से, बी दिया मांसपेशियों के तंतुओं में सूक्ष्म टूट फूट होने से, सी ग्लूकोज की कमी से, या डी लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। तो दोस्त इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। तो इसके लिए आप डी लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है मूव करते हैं उस पर। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन दोस्त हमारा है, पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है, यानी सबसे निकटतम कार्य की तरफ मूव करेंगे। वैसे तो होता है इसमें
तीनों के तीनों हैं, लगभग 3 ऑप्शन हैं और डी स्नेहन नहीं होता लेकिन 3 होता है, लेकिन सबसे निकटतम की तरफ हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। तो शरीर के अंदर के उत्सर्जन योग्य पदार्थ का बाहर आना, शरीर का ताप नियंत्रित होना, शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित होना। ठीक है, तो इसमें बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कह रहे हैं निकटतम, तो निकटतम यही होता है कि शरीर का ताप नियंत्रित करता रहता है, जो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। ठीक है, तो इसके साथ आपको क्या करनी है, स्टेबिलिटी बना लेनी है। अगले क्वेश्चन हमारा है जिसको 7th नंबर का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो इसके लिए साधारण आपको याद रखनी चाहिए। इसके लिए क्वेश्चन को देखते ही, ऑप्शन को देखते ही याद आ जाना चाहिए कि हमें टिटनस के लिए ये दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, यानी किस रोग के निवारण में लगाए जाते हैं, ये भी आप कह सकते हैं, या किस रोग को रोकथाम में लगाए जाते हैं। ये सारे शब्द के फेर होते हैं, बाकी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं दिया जाता, हार्ड सेट नहीं बनाया जाता, बस शब्दों की फेर होती है। ठीक है, तो इसमें बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो आपको साधारण सा बात है, जेन्युइन सी बात है कि आप बचपन से देखे होंगे कि जब बचपन में आप होंगे तो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बहुत सारी रोकथाम के लिए लगाए जाने वाले टीका है। ठीक है, तो क्षय रोग को आप चले जाएंगे, क्षय रोग के साथ, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और यहाँ से डील करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसके लिए आपको याद कर लेनी है कि बीसीजी की जब भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। ठीक है, बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है। ठीक है, तो इसमें परजीवी की, पैरासाइट की बात हो रही है, तो पैरासाइट मतलब जो दूसरे पे आश्रित हों। ठीक है, तो दूसरे पे जो आश्रित होते हैं वो कौन से हैं, जू है या मच्छर है, किलनी है या घरेलू मक्खी है। ठीक है, इसमें तो 3 के 3 दूसरे पे आश्रित खुद हैं, नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, तो नहीं में घरेलू मक्खी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जू आप जानते हैं, मच्छर जानते हैं, के लिए सारे के सारे खून चूसने का कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य पे आश्रित रहते हैं या किसी भी स्तनधारी जीव पे आश्रित रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि निर्जीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है, डीके होता है या निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये दिया शर्करा, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम फास्फेट, डी पोटेशियम क्लोराइड और डी दिया कोई नहीं। ठीक है, तो इस ऑप्शन के लिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लगा लीजिएगा, साधारण नमक का आपको फार्मूला भी पूछता है तो आपको साधारण से याद रखने हैं कि NaCl। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक का सूत्र होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। ठीक है, तो यहाँ दिया ऑप्शन नंबर ए है जोसेफ लिस्टर, बी एडवर्ड जेनर, सी दिया लुई पास्चर और डी दिया विलियम हार्वे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, लिस्टर जो हो जाएंगे यहाँ सही हो जाएंगे। और इसी क्वेश्चन से बात करें कि एडवर्ड जेनर को किस लिए जाने जाते हैं, तो ये टीका की खोज किए थे, टीका। ठीक है, तो टीका के लिए इनको याद कर लेना। ठीक है, और टीका में कुछ महत्वपूर्ण टीकों पे इनका जो है पकड़ थी, उसमें आपका आता है कि जैसे कि आप चेचक, इसको भी याद कर लीजिएगा, चेचक में ये महत्वपूर्ण योगदान भी दिए थे। लुई पास्चर, पास्चुराइजेशन जो मेथड होता है यानी दूधों को उबाल कर रखना, ये लुई पास्चर ने बताया था या लुई पास्चर ने ये थ्योरम दिया था। विलियम हार्वे की बात करेंगे तो रक्त परिसंचरण, इनके लिए रक्त परिसंचरण याद करके रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और सबसे पहले दोस्त यहाँ कुछ चीज़ें हम बताना चाहते हैं कि हमारे ये लगातार चल रहे सीरीज़ों के साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सिंपली आपको करना ये है कि आपको अगर चैनल का नाम नहीं मालूम है तो आप YouTube पे जाइए, सिंपली सर्च पे आप क्या कीजिए, क्लिक कीजिए और वहाँ लिखिए अभी की क्लास, और अभी की क्लास लिखते ही आप नीचे जो आ रहे हैं ऑप्शन होंगे, वीडियोज़ होंगे, उसको आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप हमेशा रेडी रहिए, तत्पर रहिए, ताकि आप सीरीज को देखते रहें, कंटिन्यूसली बने रहें। और इस सीरीज से आप जैसे ही कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपका GS इतने स्ट्रांग हो जाएगा जिससे कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
ठीक है। तो अगले क्वेश्चन जो है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण ये भी है, इसमें 4 क्वेश्चन के बदले हमने एक ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, चारों इसमें आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। सबसे पहले कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, यानी क्या करना है, मिलान करना है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को दिया है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, हमें साधारण सी बात है, इससे स्टार्च पे क्या कर देंगे, मिला देंगे। एक चीज़ और हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ ये होता है कि जिस चीज़ को हम जानते हैं उसको सबसे पहले क्या करते हैं, मैच करा देते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं जानते वहाँ एलिमिनेशन मेथड की यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के बारे में जान रखा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, लगा दिया। एंजाइम जानते हैं, पेप्सिन, ये भी लगा दिया। ठीक है, प्रोटीन कीरोटीन को जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं अपने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे सीधे वीडियो पे जाइए, प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए। और केरोटीन बताया जा चुका है, बाल और नख यानी नाखूनों की जो बढ़ने की क्रिया है वो केरोटीन से होती है। ठीक है, और हार्मोन, अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड जो कि हमें हार्मोन नहीं मालूम था, तो फ्रोस्टोजन पे लगा देंगे, ये हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी। इस प्रकार मैच हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लौ आवश्यक है। लौ जिसे आयरन कहते हैं, Fe जिसका क्या होता है, Fe, इसका आपको साधारण सी फार्मूला याद करना है कि Fe फार्मूला होता है। ठीक है, या संकेत भी कहते हैं। लौ आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, बी दिया है सामान्य स्वास्थ्य बनाने रखने के लिए, सी दिया है शरीर में उत्कोच तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, और डी दिया उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव के साथ चले जाना है। लौ जिसे आयरन या Fe कहते हैं, ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्त हमारा ये है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया चिड़ियों से, बी दिया कोशिका संरचना से, ठीक है, और सी दिया शारीरिक संरचना और वातावरण, और डी दिया तंतु। तो साधारण से जानते हैं चिड़िया से तो होगा नहीं, कोशिका संरचना से होगा नहीं। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, सी परफेक्ट हो जाएगा, शरीर संरचना और वातावरण। ठीक है, जिसमें हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्त हमारा ये है कि जो अंडे देता है वह स्तनपायी है, यानी स्तनपायी जो स्तनधारी की बात हो रही है। तो यहाँ अंडा देने वाले, जानते हैं कि स्तनधारी जितने भी होते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे देते हैं, लगभग 90% से एबव केस में ये क्या देते हैं, बच्चा देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, कुछ स्तनपायी ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अंडा देना भी पसंद करते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई दे रहा है इसके साथ फिट बैठता है यही। हाँ, ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको हाईलाइटेड करके रखा हूँ और बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये अपवाद है। जिस क्वेश्चन में जैसे कि आप जानते हैं कि स्तनधारी हमेशा क्या देते हैं, बच्चा देते हैं, और उसमें एक दो ऐसे आ गए जो स्तनधारी हैं अंडा देते हैं, तो उस क्वेश्चन को हाईलाइटेड बना लिया जाता है कि वो तो पूछना ही है। ठीक है, क्योंकि अपवाद जो एक्सेप्शन के क्वेश्चन रहते हैं वो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ डक बिल्ड और प्लेटिपस जो होते हैं ये अंडा देने का काम करते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में आप जान लीजिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, और अकेला ये स्तनधारी जंतु है जो अंडे देता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद कर लेनी है और इस पे भी फोकस कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्त हमारा ये है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है, यानी ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है वो क्या करता है, पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जो हमारा पृथ्वी की टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है, न कि डिक्रीज कर रहा है, न कि साधारण यानी सामान्य रह रहा है। ये इसके लिए ऑप्शन सही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, घेंगा इनकी कमी से क्या कारण होता है। ठीक है, कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, घेंगा किसके, आयोडीन के कारण होता है, तो ये तो आपका सिंपली ऐसे ही गलत हो जाएगा। मधुमेह इसकी कमी के कारण होता है इंसुलिन, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और सूखा रोग इसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन डी जिसे रिकेटस रोग होता है, यानी विटामिन डी के कारण, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। नेत्रों से
रोग इसकी कमी के कारण क्या होता है, मतलब ये किसकी कमी के कारण होता है, तो इसके पीछे आपका विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए के कारण ये रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो इसका रासायनिक नाम ऐसे ही आपको याद रखना है, टेकोफेराल होता है। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का, ठीक है, पैराडक्सिन ये होता है विटामिन B6 का, ऐसे करके आपको याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रक्ताल्पता, ठीक है, जिसे आप एनीमिया कहते हैं या खून की कमी कहते हैं, एक दशा है जो संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से। आप साधारण जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। ठीक है, जैसे कि आप बीज को खरीदते हैं तो उसमें आप देखे होंगे बीज मतलब जो आप रुपाई करने के लिए बीज लिया जाता है। ठीक है, उसमें सर्वोत्तम संरक्षण के कार्य में क्या क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है ठंडी और आर्द्र परिस्थितियों में, बी दिया है गर्म और शुष्क परिस्थितियों में, सी दिया है ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में, और डी दिया है गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर सी है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ठंडे करके रखा जाता है मॉइस्चराइजेशन, और सूखा परिस्थिति होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा इन्वायरमेंट होना चाहिए वो एकदम सूखा होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए बीज। ठीक है, ये इस ऑप्शन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ठीक है, ये कौन सा अच्छा स्रोत होगा इसके लिए देखते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर ए है गुठीलादार फल, बी दिया है नींबू, सी दिया है बफलदार, ठीक है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसके लिए हमें सीधे चले जाना है बी पे, नींबू। आप जानते हैं कि जितने भी खट्टा, ठीक है, जितने भी खट्टा फल होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। जैसे नींबू की बात करें, आंवला की बात करें, तमाम जो खट्टा पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें पाया जाता है। हाँ, इसका आपको रासायनिक नाम जो पूछता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिट्रिक एसिड लगा लेनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त हमारा ये है, स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया सेरिब्रम, बी दिया सेरिबेलम, ठीक है, और सी दिया मेडुला ऑप्टोलोगेंटा। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेरिब्रम। अब ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो मस्तिष्क के भाग होते हैं, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे हिंदी में इसी बात को कहा जाता है, तो कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, और सेरिब्रम का और भी काम होता है, जैसे मानव में जो बुद्धि होती है, विवेक होता है, विकसित होता है, सेरिब्रम के कारण होता है। मनुष्य में कोई भी जैसे कांटों का चुभना, ठीक है, या आपके हाथों का जलने से हटाना, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन देता है वो सेरिब्रम में ही जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के साथ। तो प्रश्न हमारा ये, इसके लिए इतना बातें याद रख के रखिएगा। ठीक है, याद करके रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सार्स का पूर्ण रूप है। ठीक है, आप दोस्त पहले ये जान लीजिए कि एक ऐसा वायरस है जिसके द्वारा सार्स, ठीक है, सार्स एक ऐसा वायरस है जिसके द्वारा मनुष्य की मौत बहुत जल्दी होता है। ठीक है, यानी इसमें टाइम नहीं, ये SSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत कम। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो अभी अभी क्या है, इफेक्टिव है, प्रभाव में है, लेकिन सार्स के बारे में जो डिस्कस बहुत पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो ये सार्स जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, यानी पूर्ण रूप, तो इसका होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सार्स के बारे में आपको जानकारी, एक प्रकार का वायरस है जो कि कोरोना वायरस में भी ये इफेक्टिव अभी दिख रहा है। ठीक है, इससे मनुष्यों में बहुत तत्कालिक रूप में मौत हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न का मिलान करें। जैसे कि हम पहले भी इसी सीरीज में आपको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमको कुछ भी नहीं आता है तो सबसे पहले जो जिसका, जैसे कि इधर ABCD दिया, 1 2 3 4 दिया है, तो जो याद है उसको हम क्या कर लेते हैं, मैच करा लेते हैं। जो नहीं याद है उसके लिए हमें करना क्या होता है, आमतौर पे हम ग्रेजुअली करते क्या हैं कि उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं
कि मोतियाबिंद, इससे आँख इफेक्टिव होता है, यानी आँख 2 नंबर, ठीक है। यानी इसके लिए हम 2 नंबर लगा लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ए का हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। 2 ये सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, सॉरी, इसके लिए ये सही है। अब हम पीलिया, ठीक है, पीलिया के लिए जानते हैं, मोतियाबिंद के लिए हमने क्या लगाया, आँख, ठीक है। और पीलिया जो होता है ये हमें इफेक्टिव क्या करता है, ये इफेक्टिव करता है यकृत, ठीक है। और मधुमेह से क्या होता है, पाचन ग्रंथि, ठीक है। और जो एस्टोमेटाइसिस होता है इसे जीभ, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है, पार्ट है, वो होता है यकृत, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसके लिए ये सही हो जाएगा। अब ध्यान से इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ से इकट्ठा कर ले रहे हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आर्गन अंग यकृत, इसको लीवर भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब देखना, मस्तिष्क को शरीर का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। गुर्दे का कार्य मूत्र का परित्याग करना, ठीक है। ये गुर्दा का काम होता है मूत्र का परित्याग करना, ठीक है। और अगला जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि हृदय परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग है, ठीक है। हृदय जो होता है परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग होता है। यकृत शरीर का सबसे भारी अंग है, ठीक है, जिसका वजन औसतन 1.6 किग्रा मानी जाती है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। जितना से जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।